टॉपिक शुरू करने के पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आप जो भी वीडियो देख रहे हैं उसे पूरा नहीं देखेंगे, आधे में छोड़ देंगे तो आपको पूरी नॉलेज नहीं मिल पाएगी। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप कोई भी वीडियो पूरी तरह से देख लीजिएगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये देखिए वीडियो के जस्ट नीचे यहाँ चलो सीखे का आइकॉन है और यहाँ एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा आपको, ये है सब्सक्रिप्शन का बटन। आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। उसके बाद आपको यहाँ एक बेल का आइकॉन दिखाई देगा, हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद एक बॉक्स खुल गया और यहाँ वो बोल रहा है नोटिफिकेशन फ्रॉम चलो सीखे। तो हम यहाँ सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन फॉर दिस चैनल, इसके सामने जो बॉक्स है इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे और फिर इसको सेव बोल देंगे। इससे ये होगा कि आपको मेरी आने वाली वीडियो की जानकारी YouTube द्वारा फ्री में दे दी जाएगी। हम सभी लोग कभी ना कभी यातायात के लिए भारतीय रेल की सेवाएं लेते हैं। रेल की टिकट बुक करने के लिए टिकट बुकिंग ऑफिस में कतार में खड़े होने से अच्छा यह है कि हम समय की बचत करके ऑनलाइन टिकट बुक कर लें। लेकिन सवाल ये आता है कि ये कैसे करें। रेलवे रिजर्वेशन करने के लिए रेलवे द्वारा जनहित में जारी IRCTC की सेवा शुरू की गई है। IRCTC ये रेलवे की अधिकृत एवं सुरक्षित वेबसाइट है, जिसके माध्यम से हम घर बैठे ही कुछ ही मिनटों में रेलवे टिकट संबंधी सभी कार्य कर सकते हैं। इसके लिए आपका IRCTC में खाता होना अनिवार्य है, जिससे आप IRCTC वेबसाइट पर लॉगिन करके संबंधित कार्य कर सकते हैं। तो चलो सीखे IRCTC पर खाता कैसे खोलें। IRCTC पर अपना अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले एक ब्राउजर चुनकर उसे ओपन कर लेते हैं। ब्राउजर ओपन हो जाने के पश्चात हम यहाँ टाइप कर देंगे IRCTC और एंटर के बटन पे प्रेस कर देंगे। अब देखिए हम IRCTC के वेबसाइट पर आ चुके हैं। जब हमारे पास नया खाता होगा उस समय हम यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालकर इस वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं और उसके बाद रेलवे टिकट बुकिंग संबंधी कोई भी कार्य हम इस वेबसाइट के माध्यम से कर पाएंगे। चलिए इसके लिए हम अपना एक नया खाता खोल लेते हैं। यहाँ नीचे हम साइन अप के बटन पे क्लिक कर देंगे। अब ये देखिए हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो चुका है। यहाँ IRCTC ने हमें एक फॉर्म दिया है जिसे हमें भर लेना होगा। इससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि यहाँ देखिए एक स्टार है और उसके सामने ये रेड कलर में लिखा है मैंडेटरी। इसका मतलब ये होता है कि जिस ऑप्शन के सामने स्टार होगा वो ऑप्शन भरना अनिवार्य होगा और जिसके सामने ये स्टार नहीं होगा वो ऑप्शन ऑप्शनल होगा। जैसे कि ये मिडिल नेम वाला ऑप्शन, इसके सामने स्टार नहीं है और यहाँ लिखा है ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें एक यूजर आईडी चुन लेना है। तो चलिए एक यूजर आईडी चुनकर देख लेते हैं कि ये अवेलेबल है या नहीं। यूजर आईडी डाल देने के बाद हम चेक अवेलेबिलिटी के ऊपर क्लिक कर देते हैं। देखिए ये यूजर आईडी पहले से किसी अन्य के नाम से रजिस्टर्ड है। चलिए इसमें हम कुछ चेंजेस करके देख लेते हैं। यहाँ मैंने सिर्फ एक V डाल दिया और अब हम इसकी अवेलेबिलिटी चेक कर लेंगे। जी हाँ, ये यूजर आईडी अवेलेबल है। अब हमें एक पासवर्ड चुन लेना है जो 3 से 10 कैरेक्टर के बीच में हो और उसमें एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर और एक न्यूमेरिक नंबर इसका मिश्रण हो। चलिए ऐसा एक पासवर्ड चुन लेते हैं। अब ये पासवर्ड कंफर्म करने के लिए कंफर्म पासवर्ड लिखे हुए ऑप्शन के सामने हम इसे दोबारा डाल देंगे। अब अगर हम कभी खुदा ना खास्ता हमारा पासवर्ड भूल गए तो हम क्या करें।
इसके लिए IRCTC द्वारा एक बढ़िया सी सुविधा दी गई है। हम यहाँ एक अपने सुविधा अनुसार एक क्वेश्चन चुन सकते हैं जो होगा सिक्योरिटी क्वेश्चन, और उसका आंसर भी हम यहाँ दे देंगे। जब हम अपना पासवर्ड भूल जाएंगे तो सेम सिक्योरिटी क्वेश्चन IRCTC द्वारा हमें पूछा जाएगा, और उसका उत्तर देने के बाद हम अपना अकाउंट रिकवर कर पाएंगे। चलिए ऐसा एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चुन लेते हैं, जैसे कि व्हाट इज योर फादर्स मिडिल नेम। अब इसका मैं आंसर यहाँ पे दे दूंगा, लेकिन आपको ये इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि ये मैंने हाइड कर दिया है। इसके बाद प्रीफर लैंग्वेज के ऑप्शन में हम हिंदी या इंग्लिश इनमें से कोई एक भाषा चुन सकते हैं। मैं इसे इंग्लिश ही रहने दूंगा। अब हमें नीचे पर्सनल डिटेल्स भर देनी है। चलिए ये भर देते हैं। सबसे पहले हमें अपना नाम देना है। इसके बाद वाला ऑप्शन है मिडिल नेम, जो ऑप्शनल है इसलिए मैं इसे छोड़ दूंगा और लास्ट नेम डाल दूंगा। जेंडर चुन लेते हैं। उसके बाद मैरिटल स्टेटस अनमैरिड। अब हमें डेट ऑफ बर्थ चुन लेनी है, जिसका सीक्वेंस डेट, मंथ और ईयर ऐसा होना चाहिए। तो चलिए डेट ऑफ बर्थ चुन लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ चुन लेने के बाद हमें ऑक्यूपेशन चुन लेना है। तो यहां मैं चुन लेता हूं अदर्स। अब नीचे आधार कार्ड नंबर और पैन कार्ड का ऑप्शन है, लेकिन ये दोनों ऑप्शन ऑप्शनल है, इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं। अब यहाँ हमें अपना एक ईमेल आईडी दे देना है। चलिए ईमेल आईडी दे देते हैं। इसके बाद हमें यहाँ अपना मोबाइल नंबर देना है। तो चलिए मोबाइल नंबर दे देते हैं। मोबाइल नंबर देने के बाद हमें अपनी नेशनलिटी चुन लेनी है। तो चुन लेते हैं इंडिया। पर्सनल डिटेल्स भर देने के बाद अब हम रेसिडेंशियल एड्रेस के ओर बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां हम अपना एड्रेस भर देंगे। एड्रेस देने के बाद यहां कंट्री चुन लेंगे, जो है इंडिया, और यहां भर देंगे पिन कोड। अब हम स्टेट वाले कॉलम में जैसे ही क्लिक करते हैं, यहां लिखा आ जाएगा महाराष्ट्र, लेकिन ये बहुत हल्के में दिख रहा है, शायद आपको ये ना दिखे। मैंने पिन कोड डालने के बाद स्टेट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुकी है। अब हम अपनी सिटी या टाउन डाल देंगे, जो है जलगांव। इसके बाद हम अपना पोस्ट ऑफिस चुन लेंगे। मैं चुन लेता हूं भुसावल हेडक्वार्टर, और यहां अपना फोन नंबर फिर से डाल देंगे। फोन नंबर डालने के बाद यहां हमें एक कैप्चा डालना होता है। ये देखिए, इसे हम कैप्चा कहते हैं। अगर आपको ये सही ढंग से नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ रिफ्रेश के बटन पे क्लिक करके नया कैप्चा IRCTC से मंगवा सकते हैं। चलिए ये कैप्चा डाल देंगे। कैप्चा डालने में एक बात ध्यान रखें कि कैप्चा जैसा लिखा है उसी तरह से होना चाहिए। मतलब अगर समझ लो T जो है वो कैपिटल लेटर में है और K स्मॉल लेटर में है, तो आपको उसी तरह से डालना है। ये नहीं चलेगा कि आप सभी एक जैसा डाल दें। ठीक है। अब हम यहाँ नीचे आ जाएंगे तो हमें एक सब्सक्रिप्शन वाला ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ वो हमें बता रहा है कि सब्सक्रिप्शन टू IRCTC न्यूज़लेटर प्रमोशंस IRCTC SBI कार्ड थ्रू ईमेल और SMS। तो हमें ये सब सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए, इसलिए हम यहाँ नो कर देंगे। सभी ऑप्शन के ऊपर नो करने के बाद हम सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। अब वो हमें बोल रहा है कि हमने ये जो सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन नो किए थे, इसे अगर हमें कभी चेंज करना हो तो वो हम कर सकते हैं। हम इसको ओके बोल देंगे। अब वो हमें अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर कंफर्म करने के लिए बोल रहा है, जो हमने सिस्टम में दे दिया है। हम इसे भी ओके कर देते हैं। अब एक नया पेज खुल गया, जहां IRCTC उसकी पूरी टर्म्स एंड कंडीशन हमें बता रहा है।
ये बहुत बड़ी है, आप चाहे तो फुर्सत में इसे पढ़ सकते हैं। चलिए मैं इसे डायरेक्टली आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ वो बोल रहा है थैंक यू, यू हैव बीन सक्सेसफुल रजिस्टर्ड, और नीचे हमें बोल रहा है योर यूजर रजिस्टर्ड कंफर्म मेल हैज बीन सेंट टू योर रजिस्टर्ड मेल आईडी, प्लीज क्लिक हियर टू लॉग इन एंड एक्टिवेट योर अकाउंट। अब इसके लिए हमें अपने मेल आईडी के ऊपर पहले जाना होगा, तो चलिए हम अपने मेल आईडी के ऊपर चले जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अपना ईमेल आईडी डाल देते हैं और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। ये आ गया चलो सीखे @gmail.com। अब यहाँ हम अपना पासवर्ड डाल देते हैं और साइन इन के बटन पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए अब हम अपने मेल आईडी पर लॉगिन हो चुके हैं और यहाँ सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे हमें IRCTC से एक मेल आ चुका है। हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। मेल ओपन हो जाने के बाद वो हमें बता रहा है यूर यूजर आईडी इज वी डेगवेकर, तो ये हमारा यूजर आईडी होगा। हमने रजिस्ट्रेशन के समय जो पासवर्ड डाला था वो हमारा पासवर्ड होगा। अब हम यहाँ प्लीज क्लिक हियर टू लॉग इन योर अकाउंट इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। ये देखिए IRCTC की वेबसाइट खुल गई। अब यहाँ हम अपना यूजर आईडी डाल देंगे जो हमने चुना था। इसके बाद हमने चुना हुआ पासवर्ड भी यहाँ डाल देंगे और ये कैप्चा यहाँ डाल देंगे और लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए वो हमें अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए कह रहा है, तो हम पहले मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं वेरीफाई मोबाइल नंबर विथ OTP इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ हमें एक मैसेज आ गया है मोबाइल OTP फॉर वेरिफिकेशन इज सेंट टू योर मोबाइल, प्लीज क्लिक ओके टू कंटिन्यू। हम इसको क्लिक कर देते हैं। अब हमें जो OTP पिन अपने मोबाइल में आई होगी वो यहाँ डाल देनी है। चलिए हम अपने मोबाइल पे OTP पिन आई है या नहीं ये चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये मेरे मोबाइल की स्क्रीन है। इसके ऊपर हम मैसेज पे चले जाएंगे। मैसेज में जाने के बाद यहाँ देखिए IRCTC का हमें एक मैसेज आ चुका है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये देखिए हमें यहाँ अपनी OTP पिन मिल चुकी है जो है 359580। हम ये OTP पिन यहाँ इस बॉक्स में डाल देंगे और इसे सबमिट द OTP कोड इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब वो हमें बोल रहा है मोबाइल वेरीफाइड सक्सेसफुली, हम इसे क्लोज कर देंगे। अब वैसे ही हमें अपना ईमेल आईडी भी वेरीफाई करना होगा, इसलिए हम वेरीफाई ईमेल आईडी विथ OTP इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब वो हमें बोल रहा है कि आपके ईमेल आईडी पर IRCTC ने OTP भेज दी है। हम इसके ऊपर भी ओके कर देंगे और अब हम अपने मेल के ऊपर चले जाएंगे। और यहाँ पे ये जो पहला वाला मेल हमें दिख रहा है वो है ईमेल OTP के बारे में। हम इसे ओपन कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ वो बोल रहा है यूर ईमेल आईडी अपडेट OTP कोड इज 239832। OTP यहाँ पे लिख देने के बाद हम सबमिट द OTP कोड के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब वो हमें बोल रहा है ईमेल वेरीफाइड सक्सेसफुली, हम इसे क्लोज कर देंगे। अब वो बोल रहा है यूर अकाउंट हैज बीन वेरीफाइड, क्लिक हियर फॉर लॉगिन। हम यहाँ क्लिक कर देते हैं और अब हमारा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये दोनों वेरीफाई होने के बाद अब हम यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, जो मैं आपको करके बता दे रहा हूँ। सबसे पहले यूजर आईडी डाल देते हैं
उसके बाद पासवर्ड डाल देंगे और यहाँ ये जो नीचे कैप्चा है ये डाल देंगे और इसके बाद लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए अब हम यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। इसके बाद हमें रेलवे टिकट बुकिंग करनी हो तो हम यहाँ से रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं। रेलवे टिकट बुक किस तरह से की जाती है इसके लिए मैं आपको अगले वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्ते, देखते रहिए चलो सीखें।